कमांड क्या है, देखो ऑटो कैड में भी रिवॉल्व कमांड होती है, इसमें भी रिवॉल्व कमांड है, ठीक है। रिवॉल्व कमांड का मतलब ये होता है कि आप किसी एक एक्सिस के अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं 360 डिग्री तक। बात समझ में आ गई? मतलब 360 डिग्री तक आप उसे रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रिवॉल्व कमांड, ठीक। तो अब देखो रिवॉल्व कमांड को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके लिए देखो क्या होना चाहिए, एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, ठीक। और उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास में, उसके बाद हमारे पास में एक एक्सेस होना चाहिए। नहीं नहीं, पाथ नहीं, पाथ हो जाएगा तो वो स्वीप में चला जाएगा, ठीक है ना। पाथ को फॉलो नहीं करता ये क्या करता है कि देखो ये आपका, हाँ पाथ वाला दूसरा है। अब देखो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने एक ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है। ये रेक्टेंगल बना दिया और ये आपने एक एक्सेस ले लिया जो इसी की बाउंड्री पे, मतलब इसको टच करते हुए एक किनारे पे, ठीक है। ये हमारा एक्सेस है, ये हमारा एक्सेस है, ये एक्सेस, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब क्या करना है हमें इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे करके रोटेट करना है, और कितने डिग्री तक, आप 360 डिग्री में से कोई भी एंगल ले सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 360 फिक्स हो गया आपका। क्लियर? तो अब देखो ये रिवॉल्व कैसे होगा, एक्सेस कैसे बनेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर न्यू फाइल लेते हैं, न्यू, और न्यू में जाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पार्ट मॉडलिंग, ठीक है। तो पार्ट सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी ये पार्ट मॉडलिंग का जो इंटरफेस है वो मेरे सामने आ जाएगा। 3 प्लेन मेरे सामने होंगे, उन तीनों में से जिस प्लेन को भी आप चाहें उसको आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटा, स्केच करूँगा, ठीक है। तो मैंने स्केच पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप स्केच पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ये डॉटेड आपका एक्सेस आ जाएगा, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, मतलब एक प्लेन आपके सामने जनरेट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसको आप क्या कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है। अब आपको अगर एक्सेस शो नहीं करना है तो हाइड कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट में जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको रेक्टेंगल का, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल ही बना देता हूँ शरीर में। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और एक ही रेक्टेंगल बना दिया, ठीक। अब उसके बाद में डायमेंशन भी चलिए सेट कर देते हैं। ये वाली डायमेंशन मुझे चाहिए 50, तो मैंने इसको 50 सेट कर दिया। और ये जो हाइट है मेरी, ये मुझे चाहिए 200, या 200 की जगह मैं 300 ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक। और आधा डिस्टेंस जो है, ये हाफ जो है, इसको दे देता हूँ मैं 150, ठीक। इक्वल मैंने कर दिया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे जो है एक्सिस यहाँ चाहिए, इस पर, ठीक। तो एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर लाइन। क्लियर बात समझ में आ गई? हम एक्सिस के लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, सेंटर लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन बनाने का तरीका आपको पता ही है, ठीक। तो मैंने यहाँ से सेंटर लाइन क्लिक किया, और इसके सरफेस पर कहीं पर भी, यानी टॉप पर यहाँ क्लिक कर लो, आपकी मर्जी है, बीच में क्लिक कर लो, नीचे कहीं पर भी क्लिक कर लो, कहीं बीच में भी क्लिक कर सकते हो आप। तो एक क्लिक आपने यहाँ कर दिया, और देखो दूसरा क्लिक इसी के अलाइनमेंट में सीधा यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, हाँ, एक ये वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन या सेंटर लाइन, मतलब वर्टिकल सेंटर लाइन बन गई आपकी ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सेस। क्लियर? अब मैंने इसको ओके पर क्लिक करके इसको कर दिया डन। क्लियर है? अब ये देखो ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अगर गलती से आपसे अनसेलेक्ट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे स्केच 1 को यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। तो आपने यहाँ पर देखिए एक्सट्रूड के जस्ट बराबर में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है रिवॉल्व, ठीक है। आपने रिवॉल्व पर क्लिक कर दिया, बिल्कुल आपने रिवॉल्व पर क्लिक कर दिया। जब आप रिवॉल्व पर क्लिक, अब देखिए क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, है ना। जैसे ही रिवॉल्व पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपने सेंटर लाइन ली थी उसको एक्सेस मान लेगा सॉफ्टवेयर। सेंटर लाइन बनाने का हमारा ये फ़ायदा है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको सेंटर लाइन मान लेता। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि ज़रूरी नहीं था कि आप एक्सेस वहाँ पर बनाते, ठीक है। अगर आपको किस ऑब्जेक्ट की कोई भी एक साइड आपको एक्सेस माननी है तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में ज़रूरी नहीं कि आप एक्सेस बनाएं, सेंटर लाइन बनाएं। आप बिना सेंटर लाइन बनाई भी आप डायरेक्ट अगर इस लाइन पर भी क्लिक कर देते तो सेंटर को डिफाइन हो जाता कि ये आपका एक्सेस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या यहाँ क्या देना है कि 360 एंगल है। अब आप इसको 180, 210 जो भी आपको अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिया गया है वो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर दीजिए।
मतलब वो आप यहाँ पर लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ से डन कर दीजिए, तो उतने एंगल पे ये बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 360 को कर दिया 120, ओके, एंटर का बटन दबा दिया। देखिए अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इसमें मैं आपको एक ये भी ये बता देता हूँ कि मैं एक्सेस नहीं बनाऊँगा इस बार, ठीक है। तो मैंने ओके किया। सेम यही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ और ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये राइट टॉप फ्रंट जो भी आपको लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने स्केच को सेलेक्ट किया, इसको नॉर्मल कर लिया। सेम वही रेक्टेंगल मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया, एक बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और डायमेंशन जो भी आपको देनी थी वो आप दे दीजिए, ठीक है। डायमेंशन तो दे ही सकते हैं, अब आप दे दीजिएगा अपने से, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने अब यहाँ पर देखो सेंटर लाइन नहीं बनाई, ठीक, नहीं बना रहा हूँ मैं इसको, बस ओके कर देता हूँ। ये देखो डन हो गया, सेंटर लाइन मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। तो अब मैंने डायरेक्टली यहाँ से क्या किया, देखो जो मेरा स्टेप था रिवॉल्व, तो मैंने रिवॉल्व पर क्लिक कर दिया। तो जब मैं रिवॉल्व पर क्लिक करूँगा, अब देखो ये अपने आप नहीं आया। पहले आपने देखा था ये अपने आप ही रिवॉल्व हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक्सेस दे दिया था। अब मैंने सेंटर लाइन नहीं दी है, तो अब यहाँ पर मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा क्लिक करके कि ये जो है आपका एक्सेस है। यहाँ देखो पूछ रहा है आपसे, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट वन आइटम। सेलेक्ट वन आइटम मतलब एक आइटम सेलेक्ट करिए और वो आइटम सेलेक्ट करिए जो ये डिफाइन कर दे कि ये साइड आपकी जो है वो एक्सेस है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपल कर्सर लेके गया। जब इसका कलर चेंज होने लगा ग्रीन में, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये देखिए क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अगर आपको चेंज करना है, तो अगर आपको मान लीजिए सपोज डेट ये वाला एक्सेस गलती से सेलेक्ट हो गया, आपको चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिए जो ये जो वन कर्व लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप दूसरी लाइन को क्लिक कर दीजिए। नहीं डिलीट नहीं करना, बस इस पर क्लिक करके आपको ये बस लाइन पर क्लिक करना है, तो वो चेंज हो जाएगी लाइन, ठीक है। देखिए मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। वन कर्व पे मैंने क्लिक किया और फिर उसके बाद दूसरी लाइन को सेलेक्ट कर लिया। देखिए क्लियर हुआ। तो इस तरीके से बिना सेंटर बनाए भी आप दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, आप सेंटर बनाने का फ़ायदा क्या है? फिर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे भाई सेंटर बनाने का फ़ायदा क्या है, जब हमारा ऐसे ही हो जा रहा है। तो सेंटर बनाने का फ़ायदा भी देखते हैं। देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। मुझे अगर कोई भी हॉलो पार्ट करना है, बिल्कुल मुझे अगर एक हॉलो पार्ट बनाना है, तो उस केस में मुझे सेंटर लाइन कुछ दूरी पर, जितना का आपको रेडियस का होल चाहिए उतनी दूरी पर आपको प्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखिए करके दिखा रहा हूँ। टॉप पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने स्केच किया, नॉर्मल कर दिया और यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना देता हूँ। चलिए इस बार मैं एक सर्कल बना देता हूँ और बीच की दूरी मैं रख देता हूँ 500, ठीक है। और इसकी दूरी पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ। इसका जो डायमीटर है वो मैं 100 कर देता हूँ, है ना। ये देखिए ये प्लेस हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर लाइन यहीं पर दोगे, आप सेंटर लाइन यहाँ पर भी बना सकते हो। मतलब सेंटर लाइन आप वेरी करा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने हाँ बिल्कुल, तो मैंने देखो ये सेंटर लाइन दे दिया यहाँ पे। अब देखो सेंटर लाइन कितनी दूर है, 500 दूर है। तो ये जो रिवॉल्व होगा तो बीच में 500 ये यहीं से जो है आपका रेडियस ले लेगा, ये ऐसे करके, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल हाँ, तो मैंने यहाँ से देखो इसको डन किया। डन करने के बाद भाई मैंने रिवॉल्व पर क्लिक कर दिया, तो ये देखो आपका रिवॉल्व हो गया और बीच में उतना गैप आ गया जितना गैप आपने प्रोवाइड कराया था। गैप देखो बेटा 500 का नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एक कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी क्वेश्चन, कभी पूछ लिया जाता है। नहीं, गैप ये है इतना। आपने जो 500 लिया था वो सेंटर से दूरी ली थी, अगर आपको याद होगा। हाँ, तो ये इतना गैप है आपका ये। और रेडियस इसमें से माइनस कर देंगे, इसकी जो सर्कल की रेडियस है वो माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, बिल्कुल। तो ये बेटा आपका जो है ये है आपका रिवॉल्व, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं बेटा रिवॉल्व में जो हमें अगर कोई सेक्शन कट करना है रिवॉल्व के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, जो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, बनाया था, उसी को मैं दोबारा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखो इसको नॉर्मल किया, एक सर्कल बना दिया मैंने, ये सर्कल बन गया। सर्कल का डायमीटर 100 कर देता हूँ, 100, और इसका जो गैप है वो मैं 300 कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और कम कर दो, 250 कर दो, ठीक है, 250 कर दो। ये मेरा ऑब्जेक्ट ये मेरा स्केच बन गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सेंटर लाइन लेके इसके बीच में सेंटर दे दिया, ठीक, और मैंने इसको डन कर दिया।
डन करने के बाद मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया, ठीक है। ये तो आपको मालूम है कि हाँ ये रिवॉल्व हो गया। अच्छा एक काम और करते हैं कि ज़रा रिवॉल्व को ना हम ज़रा एडिट कर देते हैं, और एडिट करके इसको कर देते हैं 180 एंटर। एक सेकेंड, इसको 180 एंटर, 180 मैंने कर दिया डन, ठीक है। ये देखो 180 आपका जो है ये बन गया ऑब्जेक्ट। मैंने ये 180 इसलिए किया है, मतलब आप ज़्यादा भी कर सकते हो 360, लेकिन पूरा मत देना, क्योंकि 360 अभी इसलिए मत देना क्योंकि अभी मैंने आपको ये देखना नहीं बताया कि आप इसको हॉलो पोजीशन में कैसे देख सकते हैं, मतलब इसको पूरा कैसे देख सकते हैं वायर फ्रेम में जाके, अभी मैंने ये नहीं बताया आपको। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी मुझे देखो क्या करना है, अभी यहाँ पर एक मुझे सर्कुलर पार्ट जो है वो ऐसे करके पूरे में कट कराना है रिवॉल्व के थ्रू। तब मैं क्या करूँगा, तब उस केस में आपको देखो क्या करना है, देखो दोबारा से मैं क्या करूँगा, स्केच में जाऊँगा, और सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि आप रिवॉल्व जब कराएंगे तो आप वही वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे, मैं शो करा देता हूँ प्लेन, वही वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपने पहले बनाया था। देखो ये वाला प्लेन जिस पे आपने ये ऑब्जेक्ट पहले बनाया था, वही प्लेन आप सेलेक्ट कर लीजिए इस केस में। बाकी तो आप अगर 360 होगा तो फिर कोई भी प्लेन चलेगा आपका, ये वाला भी चलेगा, ठीक है ना। तो आपने इस प्लेन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके स्केच, और स्केच के बाद नॉर्मल। अब आपको वो सर्कुलर शेप बनानी है, ठीक है ना, जो आपको कट करनी थी। तो एक आपने सर्कल बना दिया, यहाँ से डिस्टेंस 250 थी, ये आपको मालूम है, तो आप यहाँ से दे दीजिए 250 सेंटर की वैल्यू, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या पता है, इसका डायमीटर मालूम था, डायमीटर जो पहले, अब मुझे जो अभी कट करना है वो 50 करना है केवल, मतलब 50 का मुझे बीच में एक पार्ट कट करना है, ठीक। सेंटर लाइन मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं सेंटर लाइन यहाँ से एक बना देता हूँ बीच में, ठीक है। सेंटर लाइन देना मत भूलिएगा। आपने एक सर्कल बना दिया, एक सेंटर लाइन बना दी, अब आपको क्या करना है, अब आपको ओके करना है, ठीक है। तो अब आपने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब देखो, ओके करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप रिवॉल्व पे क्लिक करोगे, रिवॉल्व पे क्लिक करके अब देखो ये जो रिवॉल्व हुआ है ना बेटा, ये आपका पूरा 360 डिग्री हुआ है ना, पूरा 360 डिग्री। लेकिन मुझे कितना चाहिए था, 180, तो मैंने 360 को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ कर दिया 180 180 कर दिया। लेकिन अभी भी देखो यहाँ से पार्ट आपको बनता हुआ या कट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पार्ट है ना वो इसके अंदर है, इसके अंदर है, सॉलिड पार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपको नहीं अभी इसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन यूज़ करेंगे, रिमूव मटेरियल, जैसे कि हम एक्सट्रूड में करते थे, सेम वही आपको यूज़ करना है, रिमूव मटेरियल। और जैसे ही आप रिमूव मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अंदर जो आपका जितना जितना वो ऑब्जेक्ट का पार्ट आपने कवर किया होगा, ठीक है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम और इसमें होती है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम क्या है वो समझो। मैंने रिमूव मटेरियल हटा दिया, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपके जस्ट बराबर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी आपने इसको 180 किया, तो 180 ऊपर ना जाके अगर सपोज डेट आपने नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, तो इसको रिवर्स करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन देने के लिए हम यहाँ से चूज़ करेंगे ये वाला ऑप्शन, इसके जस्ट बराबर है, रिमूव सेक्शन के जस्ट बराबर है, ठीक है ना। चेंज द एंगल डायरेक्शन टू रिवॉल्व, तो आपने इसको क्लिक किया, ये देखिए पहले अगर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट देखिए इसके अंदर बन रहा है, ठीक है। जब आपको रिवर्स कर देंगे आप इसको तो ये ऐसे बनने लगेगा नीचे से। तो आपने इस पर देखिए रिवर्स कर दिया, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो अगर ये नीचे की तरफ ऐसा बन रहा है तो आप फिर उसको कर सकते हो यहाँ से रिवर्स। तो मैंने रिवर्स पर क्लिक किया, रिमूव मटेरियल कर दिया, ये देखिए मटेरियल रिमूव हो गया, देन डन। तो मुझे लगता है कि बेटा अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको।